ओम शांति। आज 27 फरवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को इस बेहद की पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, विशेष दो बातों के आधार पर। पहली बात, बाबा कहते बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान है, अब तुम्हें परिस्तान में जाना है। तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो तो पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। और दूसरी बाबा बात कहते हैं कि बच्चे ये शरीर तुम्हारा छीछी चोला है, आत्मा भी एकदम पतित बन गई है। अब आत्मा को पावन बनाना है और परिस्तान में पावन तत्वों से पावन शरीर बनेगा। तो अब तुम्हें अपने दिल को न इस पुरानी देह न पुरानी दुनिया से लगानी है, दोनों से बुद्धि को उपराम कर देना है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हें शुद्ध स्वच्छ बनना है और उसके लिए बाबा ने मंत्र दिया है, छू मंत्र मन मना भव का। मन मना भव अर्थात एक बाप की याद में रह करके पतित से पावन बनना है और प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान से परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं, तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूं। आत्म रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भाव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है, फिर सदाकाल के लिए कोई शांति में नहीं रह सकता है, अर्थात मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया खेल है जिस खेल में हर एक को आना है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रिय के बोझ से थक गई हूं, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूं, शरीर से अलग हो जाती हूं, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? इतना बाबा प्रैक्टिकल कि कहां तक शांति में बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है। आत्मा कहती है हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहां शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूं। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। याद में रहना अर्थात योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं,
आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर है। ये झाड़ है, बाबा कहे इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। शिव बाबा बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है। जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आत्मा कहती है, क्या कहती है आत्मा? हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई नहीं बुलाते हैं। बाबा कहते जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं है। उनको स्वर्ग कहा जाता है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है। सारी दुनिया पतित है तो इसमें किसी का दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं, इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूं। अभी तो है नर्क। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दिल्ली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। बाबा कहे फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से न सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान।
बेहद के बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। शिव बाबा के अवतरण से ही ज्ञान शुरू हो जाता है। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। पानी की बात नहीं है, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा जल डालते हैं, समझते हैं ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, आबू में भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, वो बहु रिपीट। ये बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं, आगे तुम नहीं जानते थे। बाबा कहते आगे तुम नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है, सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। ये सारी जो पृथ्वी है वो लंका है। ये सारी पृथ्वी एक टापू है, 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जमीन। इसीलिए बाबा कहते ये सारी पृथ्वी एक लंका है, टापू हो गया। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है। श्री कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रास लीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी से कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, ये तो हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना न सके। समझ सकेंगे लेकिन और किसी को सुना न सकेंगे, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू करती होगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते ये बीके जादू लगाती है। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं इसको मना नहीं करना है, भक्ति न करो, आप ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर भी हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूं। बाबा आकर सबसे पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं।
इस यज्ञ में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो, तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते शांति हो, और ये बीके कहती है विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलामिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। बाबा के कुछ भी हो, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। ये सब बाबा वास्तविकता जो सुनाते हैं, ताकि हम बच्चों का जो लगाव है इस पुरानी दुनिया में, आकर्षण है, वो खत्म हो, बेहद का वैराग्य आ जाए। तो बाबा कहते सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। इसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मूत पलिती कपड़ धोए। बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूं, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूं। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। जो मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है, इतना आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन बाबा कहे एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूं, तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते अच्छा बच्चे आया हूं तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ये मंत्र देता हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद
श्री कृष्णपुरी कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। बाबा कहते ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। एक भी जा न सके, पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसमें ही उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवता है। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाबा के इतना ऊंचा वर्षा देता हूं, फिर तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते मुझे याद करो, बच्चे कहते बाबा कृपा करो, तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा के ये कैसे हो सकता है? कृपा तो बाबा कहते हैं याद करने में तो कृपा है। बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो। बाबा कहते मैं आशीर्वाद क्या करूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते हैं कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। कभी ये नहीं सोचेंगे ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते, उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है,
उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। आज का व्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाँ जी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अच्छा, ओ